अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबा भट्टी और आप देख रहे हैं MAT20 न्यूज HD। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। पिंडी बटियां से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी बटियां की मोतबर शख्सियत साबका DPO और उम्मीदवार हल्का PP 39 राय ज़मीरुल हक खरल ने हालिया हालात पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो पहलगाम हमला या पहलगाम वाक़या जो हुआ है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क ने, हमारे दुश्मन मुल्क ने एक ड्रामा रचाया है और उसको बहाना बनाकर वो सिंतास माहदे को सबोताज करना चाहता है और वो इंतहाई घटिया और ओछे अंदाज से सफारती आदाब के बरक्स उसने पाकिस्तानी अफसरान को और पाकिस्तानी वो मुलाजमान और पाकिस्तान के जो लोग वहाँ मौजूद हैं उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वो हिंदुस्तान को छोड़ दें। इस पर हमें हर पाकिस्तानी को ये चाहिए कि हम जिस भी तबका, मसलक या सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें चाहिए कि हम ये साबित करें और हमारी तरफ से ऐसा कोई पैगाम आना चाहिए कि हमारे लिए कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी मसलक, कोई मकतबा फ़िक्र, कोई भी तबका बाद में है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है और इसके बाद हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज मौजूद है। जिसने इस पाक वक़्त को जब भी इसको ज़रूरत पड़ी, इसने इस पाक सरजमीन के लिए अपने खून के नजराने देकर मुल्क अजीज पर जो भी मुश्किल घड़ी आई, इसने खून के नजराने देकर इस मुल्क को हर आजमाइश से, हर मुसीबत से निकाला। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे इस काबिल फ़ख्र फौज ने निहायत कलील तादाद के बावजूद टैंकों के नीचे सीरत से मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को सपोर्ट करके और हमारे सिपा सालार आज़म ने अपनी बसीरत से मुल्क को उस मुआशी ज़बू हाली से भी निकाला है। पाकिस्तान की गिरती हुई साख को दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया है। तो इसलिए मुझे अब भी यकीन है कि भारत की जो सोच है उसको ये पता नहीं है कि हमारे लिए तो जहाद हम पे फ़र्ज है, हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का हिस्सा है। और शहादत तो उसके बारे तो हमारा ईमान है कि शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन। मैं ये भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपकी फ़ौज के लिए शायद जंग ज़रूरत होगी, लेकिन आपसे जंग करना हमारा ईमान है। और अगर आपने एक इंच भी, एक लम्हे के लिए भी ये सोचा कि आप हमारे साथ जंग करें, तो हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह आपको वो सबक सिखाएंगे कि आपको 65 वाली बात भी भूल जाएगी। आओ हम अपनी तमाम सियासी रंजिशें, मुखालफतें छोड़कर एक दफ़ा अपनी पाक फौज के साथ खड़े हो जाएं और ये नारा लगाएं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।